मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों आपको भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति के बारे में हम बताते हैं और भारत के जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल से हम बताते हैं। और आज हम आपको बता रहे हैं कि शकुन और अपशकुन क्या होता है और उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और अपने साथियों को बच्चों को जरूर भेजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपकी तरफ से कंजूसी होती है। कभी-कभी तो सब्सक्राइब भी मिल जाते हैं, कभी-कभी लाइक भी मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ना आप लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आपसे आग्रह है, आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। तो हम शुरुआत करते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो अभी आपने बताया था कि तिलक के बारे में कि तिलक के जो रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, वो उनका क्या महत्व है। और बहुत सारी चीज़ें आपने कि सूर्य भगवान को जो जल अर्पित करते हैं उसका क्या महत्व होता है। उपवास। और उपवास के बारे में कि जो उपवास है उसका क्या महत्व है। इतने सारे मेडिकल साइंसेज़ हैं और सबका यही कहना है कि उपवास के कारण कितने घंटे उपवास रखना चाहिए, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, उस उपवास का अलग महत्व। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। और आज हम आपको बता रहे हैं कि शकुन और अपशकुन, अच्छा और बुरा क्या होता है उसके बारे में। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा ब्रीफ बताइए कि ये क्या चीज़ है? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र जिस तरीके से उसी तरीके से एक शकुन शास्त्र है, हुँ, जिसमें शकुन और अपशकुन के बारे में बताया गया हुँ, है। इसका भले ही कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन आप सिरे से इसे अंधविश्वास कहकर अगर खारिज करेंगे, जी, तो ये ठीक नहीं होगा। जी, क्योंकि है क्या है कि ये शकुन शास्त्र जो है, ये ऐसी प्राचीन विद्या है, जिसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, मन और चेतना से समझने की कोशिश की। उसे पढ़ने की उनको कला आती थी। बिल्कुल। ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है, जिसके माध्यम से मनुष्य भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, प्राकृतिक घटनाओं से, पशु पक्षियों के व्यवहार से, ध्वनियों से, स्वप्न से, अंगों के स्पंदन, जैसे कहते हैं ना कि फलाना बायां अंग फड़क रहा है, आंख फड़क रही, कंधा फड़क रहा है, आदि संकेतों के आधार पर करता है। ये शास्त्र ये बताता है कि कौन सी घटना शुभ है और कौन सी घटना अपशकुन है। शकुन मतलब शुभ और अशुभ मतलब अपशकुन। अब इसको अगर आप अंधविश्वास करके खारिज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, मनीषियों ने इन सारी चीजों पे बहुत अध्ययन किया और उसके बाद इस शास्त्र का निर्माण किया गया। बेसिकली ये प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, जो प्रकृति हमें कई माध्यमों से जो संकेत दे रही है, उन सब संकेतों को समझने का विज्ञान है बिल्कुल। कि नेचर हमें किस रूप में, किस माध्यम से संकेत दे रही, बस उसे समझने की आपको कला आनी चाहिए। तो आज यही हम बताएंगे कि कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे कि कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनके क्या मायने होते हैं। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ, बिल्ली से संबंधित बहुत सारे शकुन है, हाँ, बहुत सारे लेकिन हाँ, अपशकुन है। लेकिन वो बिल्ली का रास्ता काटना, ये तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के मन में रहता है। हाँ, घर के अंदर कुत्ते का भौंकना, हुँ, घर में चूहों का बिल बना लेना, हुँ, घर में चींटियों का जाना, हाँ, ठीक है, कुत्तों तो का रोना। कुत्तों का रोना, हाँ, घर की चारदीवारी पर कौवों का काव काव करना। हाँ, तो ऐसी ढेर सारी ये जो है प्रकृति जो ये है। कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। हाँ, ऐसे ही क्या है, देखिए शकुन शास्त्र में मैंने बताया ना आपको कि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, हुँ, वो या तो पशु पक्षियों की गतिविधियों से आपको संकेत मिल रहा है, या आपको ध्वनियों से मिल रहा है, या आपको सपनों से मिल रहा है, या आपके स्पंदन से मिल रहा है। स्वप्न शास्त्र, शकुन शास्त्र में स्वप्न शास्त्र का एक बड़ा भारी अध्याय है। उस पर किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, इस शकुन शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या था। जब हमारे प्राचीन ऋषियों ने, मुनियों ने इस शास्त्र की रचना की, उस समय उनके दिमाग में क्या चीजें रही होंगी कि वो अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए इस शास्त्र की रचना कर रहे हैं, तो इसका भविष्य की पीढ़ी के लिए महत्व क्या महत्व होगा। क्या था? तो उस उनका जो उद्देश्य रहा होगा, या जो उद्देश्य था उनका, वो उद्देश्य ये था कि व्यक्ति को आने वाली अनहोनी से सावधान करना। जी, शुभ समय,
शुभ दिशा और परिस्थितियों की पहचान बताना, जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके। जी। तीसरी चीज, निर्णय लेने में मानसिक बल और संकेत को प्राप्त करना। मतलब यह है कि प्रकृति हमें संकेत दे रही है, बस उसको समझने के लिए दृष्टि चाहिए और जरूरत चाहिए। अब सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है, लोग है क्या कि परंपरा मान के जो चीजों को करते हैं ना, तो उसको ये समझने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, क्या मतलब है इस चीज का। तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी और तब आप उन पर भरोसा जल्दी करने लगेंगे। अब जैसे बिल्लियों का लड़ना है, बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस रास्ते पर जो है कोई ना कोई बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए और उसको लोग उस अवॉइड करना रास्ते को चाहिए। अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल। अब ये एक जनरल परंपरा है कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो सब हमने अपनी थोड़ी देर रुक गए या रास्ता बदल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। अमूमन उसका भी नियम शकुन शास्त्र में बताया गया कि बिल्ली किस तरफ रास्ता काट कर जा रही है, तब वो आपके लिए अपशकुन है। और किस रंग की है। हाँ, नहीं किस रंग की है तो हाँ, रंग की और तो ये भी लोग देखते हैं कि हाँ, काले रंग की है तो उसको क्या ज्यादा नुकसान होगा, जो भूरे रंग की है तो कम नुकसान होगा। हाँ, बिल्लियों का रोना, हाँ। दो बिल्लियों का आपस में झगड़ना, तो बिल्लियों को लेके 3-4 परंपराएं बहुत ज्यादा प्रचलित है। आप देखिए उसके पीछे, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, वैदिक साइंस क्या है। वैदिक साइंस ये है कि ये माना जाता है कि बिल्ली की जो छठी इंद्री होती है, वो मनुष्य से कहीं ज्यादा जो है तीव्र होती है, संवेदनशील होती है, जल्दी जो है उसको होनी अनहोनी का पूर्वाभास हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि वो आपकी मदद कर रही है। जी। अब शकुन से इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि बिल्ली को ये पता थी कि इसके आगे उसने हो सकता है उसने पूर्वाभास हुआ हो कि ऐसी कोई घटना इसके आगे होने वाली है, तो वो आपका रास्ता काट गई। तो एक तरीके से वो आपकी मददगार हुई। इसको आप अपशकुन कहते हैं अपनी भाषा में, लेकिन आपके लिए ये शुभ शुभ हुआ कि अगर बिल्ली रास्ता नहीं काट रही होती तो हो सकता है आगे कोई जो है एक्सीडेंट हो रहा हो या कोई एक चीज ऐसी घटना होने वाली हो जिसका जो उसे पूर्वाभास हुआ, वो उसने आपको संकेत दिया, अगर आप समझ गए तो। अब देखिए, बिल्ली का रास्ता काटना कब अपशकुन माना जाता है? जब बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर की जाए, तब आप मान लीजिए कि कोई अशुभ है, अपशकुन है। उस समय आपको उस रास्ते से अवॉइड करना चाहिए। अन्य स्थितियों में जानवर है, आते जाते रहते हैं, जाएंगे तो रास्ता काटेंगे, तो ऐसा नहीं कि रास्ता काटा और उसमें जो है आप जो है उसी पे आप अंधविश्वास बना के खड़े हो। अंधविश्वास नहीं मानना है, लेकिन संकेत है ये। बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर की जाए, तब आप मान लीजिए कि आप शकुन है। होता क्या है कि एक तो उसकी छठी इंद्री उस समय आपको संकेत दे रही होती है, और दूसरी बात क्या होती है, जब बाईं से दाईं की तरफ वो जाती है तो नेगेटिव एनर्जी को वहां पर छोड़ कर जाती है, जो उस स्थान पर काफी देर बनी रहती है। तो उस समय आपको चाहिए कि आपको उस रास्ते को अवॉइड करना चाहिए या थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। और खासकर काली बिल्ली के बारे में, काली बिल्ली जो है उसके मामले में ये थोड़ा सा अपशकुन जो है ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब देखिए, बिल्ली के रोने को भी लोग जो है अपशकुन से जोड़ते हैं। बिल्ली का घर में रोना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे ही बिल्ली रोती है तो हमारे मन में भय और आशंका पैदा होने लगती है कि यार कोई अनहोनी होने वाली है, कोई घटना होने वाली है। बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो आप ये मान के चलो कि घर पे कोई संकट का संकेत दे रही है, तो आप सतर्क हो जाएं। मैंने बताया ना कि इस शकुन शास्त्र का उद्देश्य क्या है, आपको जो संकेत मिल रहा है उसको समझिए, सावधान हो जाइए और उस चीज से बचाव के रास्ते ढूंढिए। इसका मतलब ये है। इसलिए ये हमारी जो है वैदिक साइंस की एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है कोई अनहोनी घटना, बिल्ली आपस में झगड़ते हुए आपने देखी होगी। हाँ। शकुन शास्त्र में लिखा हुआ कि जो दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो धन की हानि के संकेत होते हैं या ग्रह कलह के संकेत होते हैं। और अगर किसी के घर के अंदर ही बिल्लियां या घर की छत पर बिल्लियां लड़ रही हैं और प्रतिदिन ऐसा हो रहा, तो आप ये मान के चलिए कि घर में कलह जरूर हो रही होगी उस घर में, ये संकेत है या कलह होने वाली है। तो आप उससे सतर्क हो जाइए कि अब ऐसा हो सकता है। अब बिल्ली से जुड़े कुछ अन्य लक्षण होते हैं। देखिए, बिल्ली को लेके ये तो अपशकुन थे, लेकिन दिवाली की रात में अगर बिल्ली आपके घर पे आ जाए
तो प्रकृति आपको ये संकेत दे रही है कि माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न है। मतलब उसमें जो है धन धान्य आपको मिल शुभ सगुन है ये, शुभ शुभ। मतलब बिल्ली का। जी। ये मैंने बताया ना, पशु पक्षी हाँ। ध्वनि, स्वप्न या आपके हाँ, जो इनमें स्पंदन, इनमें कोई ना कोई संकेत छुपा होता है, अच्छा या बुरा। ऐसे ही किसी के घर में अगर बिल्ली बच्चों को जन्म दे तो उसे भी शुभ संकेत माना जाता है। वो वंश में वृद्धि का सहायक होता है। ऐसे ही अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं या किसी और शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और बिल्ली के मुंह में आपको मांस का टुकड़ा या चूहा दिखाई पड़ जाए, तो आप ये मान लीजिए कि प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि आपका काम सफल हो सकता है। तो देखिए, जानवरों के साथ जहां आप हाँ। सुकून है वहां सुकून। जी। अब तमाम बिल्ली की जो जेर होती है, जो नाल जिसे बोलते हैं, जो बच्चा देती है उसको जेर होती है, उसको लेके भी शकुन शास्त्र में हमारे तांत्रिक, कई तांत्रिकों ने और कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर उसको लाल कपड़े में आप लपेट कर बाजू में बांध ले तो काल सर्प योग जो है वो दोष आपका खत्म हो जाता है। ऊपरी चक्कर, नजर, दोष, प्रेत बाधा, मतलब केवल धागा जो होता है रोली उसको बांध, उसको नहीं, उसकी जो जेर होती है, जो बच्चा देती है ना, जो जेर होती छोड़ती है, अच्छा जो हाँ, नाल कहते हैं, नाल कहते हैं, हाँ, उसको जो है, लेकिन उसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। अगर बच्चे किसी घर में बच्चे दे रही है तो वही मिलेगी, आप सब जगह थोड़ी मिलेगी। ये बताया, उपाय बताया गया है, ये उपाय बताया गया है हमारे लाल किताब में, ये उपाय बताया तो उसको लाल कपड़े पर बांध के बाहों में बाजू पे बांध दीजिए तो काल सर्प दोष खत्म होता है। मतलब कितना फायदेमंद है। और प्रेत बाधा है, ऊपरी चक्कर है, नजर लगी हुई है, तो इन सब में जो है। अब देखिए, बहुत से लोग बिल्ली आजकल पालते भी हैं, बिल्ली पालना, हाँ हाँ बिल्कुल, हमने देखे हैं लोग बिल्ली पालते हैं। हाँ, अब अपने हिंदुस्तान में ये परंपरा थोड़ी कम है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, बिल्ली पालते हैं, बिल्ली बहुत ज्यादा पालते हैं, विशेषकर इधर यूक्रेन, रशिया, ये जो पूर्वी उत्तर पूर्वी यूरोप जो है, इंग्लैंड में, हाँ, वहाँ खूब बिल्ली पाली जाती है। अब यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसके सिर को अगर बिल्ली चाटे तो ये अपशकुन माना जाता है। हो सकता है कि वो किसी मामले में झूठे रूप से फंसाए जाने की साजिश चल रही हो, अच्छा, उसको फंसाया जा सकता है, तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे ही बिल्ली अगर पैर चाटती है तो आपको ये मानना चाहिए कि वो आपका पैर चाटने का मतलब ये कि किसी आपके स्वास्थ्य संबंधी आपको सूचना दे रही है, भविष्य में आप बीमार हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ऐसे ही बिल्ली अगर आपके ऊपर से छलांग लगा के चली जाए, कूद के चली जाए, तो उसको भी अशुभ माना जाता है, वो भी अपशकुन माना जाता है। माना जाता है कि कोई कष्ट आने वाला है। और अगर बिल्ली, आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके सामने कोई खाने वाली वस्तु लेके आए और म्याऊं म्याऊं करने लगे तो भी ये अशुभ माना जाता है। लेकिन ये कब है? जब आप जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तब है। और अगर यही क्रिया जब आप घर आ रहे हैं और बिल्ली करे तो ये शुभ माना जाता है। क्यों? उसके मुंह में कोई रोटी है या कोई खाने वाली वस्तु है, बिस्किट है या कोई भी चीज है, और वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अशुभ है, और जब आप घर आ रहे हैं उस समय अगर कर रही है तो इसको सगुन माना जाता है। अब देखिए, अन्य अशुभ लक्षण क्या होते हैं। घर के मुख्य द्वार से अगर सांप का प्रवेश हो रहा है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उस घर का जो मुखिया है, जो गृह स्वामी है या जो गृह स्वामिनी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई गंभीर बीमारी होने वाली है। अगर घर के अंदर, अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर घर के अंदर किसी घायल पक्षी का कोई कटा हुआ अंग आंगन में गिर जाए तो आप ये मान कर चलिए कि प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि कोई महान संकट आने वाला है। ऐसे ही आजकल डॉग पालने का बहुत शौक है ना। अगर फीमेल डॉग आपके यहाँ प्रसव करती है तो घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इससे शत्रु की वृद्धि होती है तथा परिवार में मतभेद पैदा होने लगते हैं, है ना। अब देख, घर की छत, दीवार या घर के किसी कोने में अगर आपको लाल चींटियां घूमती हुई या रेंगती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी संपत्ति का क्षय होने वाला है।
और पंख वाली चींटियां अगर दिखाई पड़ने लगे तो आप मान के चलिए कि घर के अंदर जो है क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने वाली हाँ, है। क्योंकि अचानक पैदा होते हैं, अचानक गायब हो ये जाते प्राकृतिक संकेत है, प्रकट संकेत दे रही है, आप समझ लीजिए, हैं। आप सतर्क हो हाँ, कि जाइए। आपके घर में वो कहाँ है? उड़ने वाले कैसे घर के अंदर आ गए? हाँ, घर के आगे अंदर आ गई तो अचानक आ गई, तो ये आपको संकेत मिल रहा है। ऐसे ही यदि रसोई घर का प्लेटफार्म चटक जाता है या चकला जो है वो चटक जाता है। टूट जाता है या हुँ। चटक जाता है, हुँ, तो ये मान के चलिए कि ये माता अन्नपूर्णा आपको नाराज़ हो एक गई। तरीके से उस चकले के द्वारा ये संकेत दे रही है। नाराज नहीं होंगी कि अब आपके यहाँ जो है थोड़ी-सी दरिद्रता आने वाली है। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में बड़ी सावधानी रखी जाती है, उसके बाद भी दूध कई बार-बार उबल के उबल जाता है, गिर जाता है। गिर जाता है। हाँ। जब बार-बार दूध उबल कर गिरने लगे, तो आप ये मान के चलिए कि घर में क्लेश और विवाद ये तो होने वाला है। होने वाला है। इसको आप आज़मा भी सकते हैं। नहीं, नहीं, वो देखा अमूमन है। अमूमन नहीं होता है हाँ, नहीं, दूध ये में बात आप गिर सही कह रहे हैं कि अगर दूध उबल रहा है, हाँ, तो इसका मतलब घर में झगड़े होने वाले हैं। हाँ। ऐसे ही अगर मान लो आप नए घर में जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं और उस समय कोई पशु आपको कोई भी पशु अगर रो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो पशु आपको ये संकेत दे रहा है कि जिस घर में आप जा रहे हैं, इस घर में आप सुख और शांति से नहीं रह पाएँगे। और ऐसा होता है अमूमन, ठीक है? आप किसी शुभ कार्य के बारे में सोच रहे हो और छिपकली की आवाज़ आपको सुनाई पड़े, तो ये भी जो है माना जाता है कि जिस कार्य के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग आपकी सक्सेस नहीं होगी। आपने देखा होगा छोटे-छोटे जब हम लोग थे, जब छत पे लेटते थे, तो तारे टूट के गिरते थे। तारे टूटना जो है, उसको शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो शुभ नहीं माना जाता है। पर उसका हाँ। संकेत ये है कि आपके यहाँ आर्थिक तंगी आने वाली है। हुँ। जिस घर में बिच्छू कतार बनकर बाहर जाते हुए समझ लें, बिच्छू कतार बनकर अगर बाहर जा रहे हैं, हुँ। अमूमन तो बिच्छू होते नहीं है, हाँ, होते और नहीं लेकिन है, अगर ऐसी लेकिन कोई गाँव चीजें, में तो दिख जाता हाँ, बिच्छू अगर 1-2 बिच्छू आपके यहाँ कतार बना के आपके घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी अब आपसे रुष्ट हो है। गई रोस्ट हैं हो और गए, वो जा रही है बिच्छू के सारा रूप में। धन-धान्य आपका बाहर जा रहा है। हाँ, ऐसे ही पीला बिच्छू जिसके घर में निकल आता है, ये मान के चलिए कि उसके यहाँ धन संपदा अचानक आने वाली आने है, वाली क्योंकि पीले बिच्छू को माना जाता है कि ये माया का प्रतीक है। माया, और माया क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी। तो लक्ष्मी आपके घर आने वाली है ना? जिन घरों के अंदर बिल्लियां बार-बार विष्ठा कर जाती हो, तो ये भी माना जाता है कि ये शुभ लक्षण है। इस तरीके के घर के अंदर जो अमूमन जो चीजें नहीं होती और वो होने लगे, तो मान लो ये अशुभ है, या प्रकृति आपको संकेत दे रही है। घर के अंदर अगर आप चमगादड़ों ने बास बना लिया कहीं, तो आप ये मान के चलिए कि ये भी अशुभ संकेत है। अब देखिए, छछूंदर जी। को लोग भगाते हैं घर से। हाँ। छछूंदर अगर घर में आ जाए तो उसको भगाते हैं। छछूंदर को लक्ष्मी का प्रतिनिधि माना जाता है, और ये अगर छछूंदर आपके घर में आ गई, तो आप ये मान के चलिए कि लक्ष्मी माता पैसा आपसे आने वाला है, प्रसन्न है। मतलब धन-धान्य आपको हाँ, धन-धान्य। माला-माल होने वाले हैं। चूहों चूहे से लोग बहुत परेशान रहते हैं। हुँ। चूहों का घर में होना अशुभ माना जाता है। हुँ। जिस घर में, और चूहे भी कई रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं और भूरे रंग के होते हैं और सफेद रंग के होते हैं। अब देखिए, एक हमने आपको करनी माता मंदिर के बारे में बिल्कुल बताया, बताया था। जहाँ चूहों का ये चूहे वाली देवी बोलते हैं। चूहे वाली देवी बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो वहाँ चूहों की पूजा होती है। हाँ। लेकिन अमूमन अगर घर के अंदर काले चूहे पाए जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये किसी के घर के परिवार के किसी के साथ जो है अचानक उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने वाली है। इसके पीछे कारण क्या है? चूहे की खाने की आदत होती है कुतर-कुतर के खाने। जिस चीज़ को खाता है, गेहूँ को खाएगा, रोटी को खाएगा, कुतर-कुतर के खाएगा। तो ये मान्यता है, शकुन शास्त्र में ये बताया गया है कि चूहे अगर इस आपके घर के अंदर ज़्यादा हैं, तो आपका जो सौभाग्य है, जो समृद्धि है, उसको वो कुतर रहे हैं धीमे-धीमे, और आपके लिए ये शुभ नहीं है। अगर काले रंग के चूहे बहुत ज़्यादा हो जाएँ और दिन भर धमा-चौकड़ी घर के अंदर मचा रहे हैं, तो भी आप ये मान के चलिए कि ये जो है आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, और किसी रोग या शत्रु का आक्रमण आपके ऊपर होने तो वाला है। उसी तरह के हंगामा घर में मचने वाला है। अब देखिए, डॉग के बारे में बताते हैं, बहुत पालते हैं लोग। अगर 2 डॉग आपस में लड़ते हुए आपको दिखाई पड़ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि
आपका झगड़ा किसी से हो सकता है, वो संकेत दे रहे हैं, संकेत दे लड़ रहा है, तो हम रहे हैं लेकिन आपके हाँ, झगड़े की संकेत संभावना है। है, लड़ाई हो सकती है। आपने देखा होगा कि गांव में भी देखा होगा, शहर में भी देखा होगा, कभी कभी जो है कुत्ते के रोने को जो है शुभ नहीं माना जाता। हाँ, बिल्कुल, अगर रोता है तो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये हाँ, ताकि ये भाग वो जाए और रोना बंद करें। पूरब की दिशा में अगर मुख करके रो रहा है तो आप निश्चित मान लीजिए कि वो कोई अनहोनी का संकेत है। हुँ, आप ये मान के चलिए कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं या जिस गांव में रह रहे हैं, उस गांव में संकट आने वाला आने है। वाला है। ऐसे ही अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से बाहर निकल के आप कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं और कोई डॉग जो है आपके पीछे पीछे चल दे, तो ये भी अनहोनी का संकेत होता है और वो आपको उस समय यात्रा टाल देनी चाहिए। अगर पीछे पीछे आपने देखा होगा कि जनरली जो घर में पेट होते हैं डॉग, वो कभी भी अमूमन वो जो है आप घर से बाहर निकलते तो आपके पीछे पीछे नहीं जाते, वो घर के अंदर रह जाते हैं। घर के अंदर ही रहते हैं, पीछे जाते ही नहीं, प्रयास ही नहीं करते। और ऐसे ही आप जब नीचे उतर के अगर मोहल्ले में जा रहे हैं और स्ट्रीट डॉग हैं, तो वो भी आपके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई इस तरीके से चल जा पड़े, रहा है, हाँ चल पड़े, तो ये मतलब तो समझ लो प्रकृति ये आपको कुछ संकेत दे रही है कि संकेत है। किसी अनहोनी का संकेत है और आप उधर की यात्रा को टाल दीजिए। बिल्कुल। अगर कुत्ता डॉग आपको जो है वो आपके पास आके पैर को चाटता है, हुँ, तो आप ये मान के चलिए कि वो भी शुभ संकेत नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के बारे में जो है। हाँ, वो मतलब खतरा आपको संकेत दे रहा है, घंटे बजा रहा है कि भैया खतरा आने वाला है, सो बच बच के रहो। तो इसलिए डॉग के रोने को जो है अशुभ माना जाता है बिल्कुल। हमारे। हुँ, अब जैसे कि अगर मान लो आपके घर की तरफ मुंह करके कोई डॉग जो स्ट्रीट डॉग है वो आपके घर की तरफ मुंह करके ही लगातार रो रहा है, कई दिन से रो रहा है, तो वो भी आपको वो भी मान के चलना चाहिए कि वो अपशकुन है और उस समय उससे और किसी बचाव में करना हाँ। चाहिए। ऐसे ही देखिए एक और उदाहरण आपको दें, अभी आप इसको समझिए, अपशकुन तो है लेकिन कितना बड़ा संकेत है। जी। यदि किसी मकान पर हुँ, कोई डॉग रोते हुए पंजे से मार रहा है, हाँ, तो वो आपको संकेत दे रहा है कि आपके घर में चोर आने वाले चोर हैं। आने वाले, ओहो! ये तो अब देखिए, तो आप चोरी सॉरी का इसमें तो संकट है, संकेत संकेत दे रहा है, तो संकेत दे आपको रहा है। चाहिए कि जो है क्योंकि है क्या है, डॉग्स के जानवरों की जो ना छठी इंद्री बहुत अच्छे ज्यादा दिन है। कुछ वो कुदरती उनको संकेत देते आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं देखी होगी कि जब भूकंप आता है हैं। हाँ, तो कुत्ते सबसे पहले भौंकते या हैं। कोई और प्राकृतिक आपदा हाँ, आती है, तो गांव में देख लो, शहर में देख लो, कहीं भी देख लो, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि डॉग्स जो है वो भौंकते हैं, लगातार भौंकते चले जाते हैं। चले जाते और गाय हैं। हाँ गाय जैसे सीधी गाय जो है रवाना शुरू कर देती हाँ, रवाना शुरू, है। गाय मतलब गाय रवाना शुरू कर दी, बाढ़ आ रही है तेज, हाँ, तो वो आपको करना शुरू कर तो देती इंडिकेट कर देती है। अभी मैं बताऊं आपको कैसे जानवर संकेत देते हैं। है। हुँ, एक दिन मैं देख रहा था और पढ़ भी रहा था, एक पूरा परिवार जो है वो जा रहा था जी। और उधर से एक भालू जंगल से निकल के आया हुँ, और उसके सामने आके जो है उसने टक्कर मारी उस गाड़ी वाले को। हुँ, तो अमूमन पहली नजर में उसको क्या लगा कि यार ये भाग रहा है और उसने एक्सीडेंट बचाने की कोशिश की। हुँ, उसके बाद वो भालू जो है उस कार के सामने लेट गया, हुँ, तो भी उसने उसको हटाने की कोशिश की, देखिए आप। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि जब इतने के बाद भी उसने क्या किया कि वो आपके बोनट पे गाड़ी के चढ़ गया। हुँ, कि आगे मत जाओ। अब वो आपको संकेत दे रहा है, हाँ, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम पे हमला कर रहा हाँ, है, तो उनको ये आपकी अपनी सोच है। हाँ, वो जो डर रहा है कि हमला कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपको संकेत दे रहा है कि आगे मत जाओ, इससे आगे और भाई साहब फिर भी इन्होंने हार्न मारे और चीजें की, और वो बोनट से जैसे ही उतरा और उसके बाद आधा आके फिर वो गिर गया टायर के आगे। तो जब तक थोड़ा सा गाड़ी ये बढ़ाते, परिवार ये बढ़ाता, तब तक सामने जो बहुत बड़ा धमाका हो गया। हुँ, तो देखिए किस तरीके से किस उसने तरह से आपकी उसने जान जान बचा बचाई। ली। बहुत बड़ी ऐसे ये डॉग भी जो है आपके यहाँ करते जी, हैं। जी। अगर पेट डॉग है आपका, पालतू कुत्ता है, हुँ, और उसके आंसू आ रहे हैं और भोजन नहीं कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो आपको संकेत दे रहा है कि बड़ा संकट है और वो अपने ऊपर उस संकट को ले रहा ले है। रहा है। हाँ, आपके घर पे बड़ा कुत्ते संकट लेते हैं, पालतू कुत्ते परिवार का संकट ले लेते है। ऐसे क्या, जब आप किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं हैं। हुँ, और आपका पालतू जो पेट है, आपका डॉग जो है, हुँ, वो आपकी ओर देखकर भौंकने लगे। हुँ, अमूमन नहीं भौंकेगा नहीं क्योंकि भूमिका। आपका पेट है, पालतू है, हुँ,
नहीं, प्यार करेगा, सारी चीज करेगी, लेकिन अगर वो आपको देखकर भौंक रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको एक दे रहा है, संकेत दे रहा है कि बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और उस जगह पे आप ना जाइए। हाँ, आपके संग कोई बड़ा खतरा हो सकता है, उस जगह मत जाइए। बिल्कुल। ऐसे ही अगर कोई डॉग जो है घर से बाहर निकल रहा है, स्ट्रीट डॉग है, कीचड़-इचड़ में सना हुआ और एकदम वो फड़फड़ाए अपना मतलब कीचड़ को साफ करने की साफ कोशिश करें, करे। उसे छींटे हाँ, तो दाव आप है। मान के चलिए कि ये भी बहुत बड़ा अपशकुन है और उस कार्य और उस यात्रा को रोक देनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही अगर किसी डॉग आपके सामने पड़ जाता है और उसके स्ट्रीट डॉग है कोई और उसके मुँह में हड्डी है और अचानक आपके सामने आ जाए, तो ये भी मान लीजिए अशुभ है। ठीक है ना? किसी घर के बाहर लगातार अगर डॉग भौंक रहा है, तो भी जो है वो अशुभ है। अशुभ माना जाता है। अब देखिए जो पालतू डॉग है, आपके जो पालतू पेट है, वो अगर आपका घुटना सूंघे, तो आप मान लीजिए कि आपको कोई लाभ होने वाला है। अच्छा, ये अगर फायदा। अगर घुटना सूंघे तो समझो कि लाभ होने वाला है। ऐसे ही क्या है कि अगर आप खाना खाने बैठे और आपका पेट है और वो जो है रोना शुरू कर दे, तो ये अशुभ संकेत है। हाँ, ये अशुभ। कुत्ते का रोना तो बहुत अशुभ हाँ। माना जाता है। और दरअसल है क्या कि शकुन शास्त्र में ऐसी बहुत सी मान्यताएं बताई गई हैं, जी, जिनका सीधे तौर पर हमारे जीवन से संबंध होता है। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि आप घर से बाहर निकलिए जी। और गाय का दूध पीते हुए अगर बछड़ा मिल जाए, हुँ, तो आप ये मान के चलिए 100% वो आपका काम सफल हो काम जाएगा। सफल हो जाएगा। ठीक है ना? हुँ, और कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि कौवा है, कौवा आपको संकेत देता है। हुँ, कौवे के द्वारा जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, चील का संकेत बताता हूँ जी, पक्षियों के बारे में। हुँ, चीलें आजकल बहुत कम दिखाई पड़ती हैं हुँ, और चील और कौवा जो है ना, ये जो हमारे परिजन होते हैं, जो मतलब पितर जब होते हैं, जब हाँ, उनसे संबंध होता है। हाँ, अगर आपको अचानक और लगातार चील या कौवे की तस्वीर दिखाई देने लगे, तो ये मान के चलिए कि पूर्वज आपके जो पितर हैं, हुँ, उनका आशीर्वाद आपके साथ में है। हुँ, ऐसे ही सपने में अगर लगातार आपको सांप दिखाई दे, लगातार, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि ये आपके लिए जो है जल्दी ही आप पे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हाँ, ये भी खतरा है। है और आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसे बाज पक्षी जो है, ये सपने में अगर आपको दिखाई पड़े, तो ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बाज के बारे में ये माना जाता है कि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस और उसकी ऊर्जा जो है बहुत ताकतवर होती है। कौवा जो है, इनको भी पितर पितर का वो माना हाँ, जाता बिल्कुल। है। अगर आपको कौवा आपको दिखाई पड़े, हुँ, सपने में दिखाई पड़े, हुँ, तो ये भी अशुभ संकेत अशुभ माना संकेत जाता है। है। और बहुत सारे कौवे अगर आपको सपने में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये माना जाता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते फँसने वाले। हैं। ऐसे क्या है, कौवा अगर आपके बगल में घर के तरफ मुँह मुंडारी पे बैठ के बोलता है, हुँ, दक्षिण की तरफ मुँह करके, हुँ, तो आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। हाँ, बिल्कुल। जैसे काँव-काँव करे तो लोग कहते हैं भगाओ इसको क्योंकि मेहमान मेरे घर ना जाए। ऐसे क्या है कि अगर बार-बार आपको उल्लू दिखाई पड़ता है, उल्लू तो दिखाई नहीं पड़ता है, हुँ, आजकल जंगलों में रहते हैं, हुँ, बहुत कम प्रजाति बची, लेकिन अगर बार-बार दिखाई पड़ रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि ये धन से संबंधित कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको फायदा होने वाला है और ये मान के चलिए जो रुका हुआ पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। तोता, बिल्कुल। तोता अगर आपको दिखाई पड़ता है, घर में तोता पालना बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, तोता अगर आपको दिखाई पड़ता है, बार-बार तोता सपने में भी दिखाई पड़ता है, तो ये भी मान लीजिए कि कोई शुभ संकेत है और ये मान लीजिए कि अगर आपने कोई नया काम करने की सोची और बार-बार तोता सपने में आ रहा है, तो ये प्रकृति आपको संकेत कुछ दे रही है, संकेत है। ईश्वर संकेत दे रही है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। गिरगिट, जी। गिरगिट अगर आपको बार-बार दिखाई पड़ता है, हुँ, तो ये आपके काम में रुकावट आने का संकेत है। तो बिल्कुल, इससे भी आपका काम अटक सकता है। कुल मिला के ऐसे ढेर सारे पशु-पक्षी हैं, बिल्कुल। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। अब स्वप्न शास्त्र है कि इसमें बहुत बड़ा शास्त्र है, उसके बारे में फिर किसी दिन बिल्कुल, बताएँगे आपको। जो कि सपने कौन से सपने का क्या फल होता है, ये हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। लेकिन आज जो आपको बताया गया है कि शकुन कैसे होता है, अपशकुन कैसे होता है। जानवरों के हाव-भाव, उनके रास्ता काटने से लेकर, उनके रंग बदलने से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए इंडिकेट इंडिकेट है कि ये अशुभ है या शुभ है। अगर शुभ है तो वो ज़रूर करिए, अशुभ है तो रुक जाइए, कभी-कभी पता नहीं चल पाता। देखिए जिन्हें आप शकुन मानते हैं ना, वो आपके लिए संकेत हैं पूर्व के। संकेत है कि ये अपशकुन है इसलिए आप सावधान हो जाओ। हाँ, जैसे कि कुत्ता अगर भौंक रहा है, कुत्ता रो रहा है, तो अपशकुन है, इसका मतलब आप सोचो समझना शुरू कर दोगे ऐसा क्यों भौंक रहा है ये? नहीं आप अवॉइड कीजिए ना, और अगर उसको आपको पता हाँ, है और उसके उसको बारे में। अवॉइड कीजिए। अगर अगर काली बिल्ली ने बाएँ से दायाँ रास्ता काटा, तो अशुभ है, फिर आप बिल्कुल मत जाइए।